हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी का द्वितीय इंटर स्तरीय जो सेट है, रोशन आनंद सर का, ये हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि टोटल 15 सेट दिए गए हैं, जिसमें से हमने आपको 5 सेट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम 6 नंबर को करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमने प्लेटफ़ॉर्म का वॉल्यूम 2 कराया है, जिसमें 20 सेट कराया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लगातार यदि हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो 100% है कि आप बीएसएससी में अपना स्कोर तुरंत ही बढ़ा लेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम चलते हैं सेट प्रैक्टिस की ओर। सेट प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे 6 को। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये मॉडल प्रैक्टिस नंबर सेट 6 हैं। आज हम लोग सभी 150 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। अर्थात कुल 150 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और इन 150 प्रश्नों को हम पूरा का पूरा बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप इसे देखेंगे, समझेंगे और अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट में बोला है कि शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं? तो शैवाल मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा के जो है शैवाल, कवक तथा जीवाणु भी आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना, पत्ती विभाजित नहीं रहता है, लेकिन एक थैलस के रूप में रहता है, इसीलिए इसे थैलोफाइटा कहते हैं। बात कर लेते हैं हम कुछ ब्रायोफाइटा का। तो इस वर्ग के पादप में जल एवं अन्य चीजों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनीय ऊतक नहीं रहता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो संवहनीय ऊतक इसमें नहीं रहता है। ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित रहते हैं। इस वर्ग के पौधे पादप वर्ग उभयचर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि उभयचर किसे कहा गया है, तो ब्रायोफाइटा का। आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा के महत्व की बात कर ले तो यह मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है। स्फेगनम और ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। एस्किमो जनजाति समुदाय स्फेगनम का प्रयोग चिराग में बत्ती जलाने के लिए भी करते हैं। बात कर लेते हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा इन पौधे का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। इसमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होता है। उदाहरण की बात कर ले तो फर्न, मर्सिलिया, हास्टोल, ये सब टेरिडोफाइटा है। उपयुक्त तीनों वर्गों के पादपों में जनाना अंग प्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक हैं? आपको ध्यान रखना है। इसके राइट आंसर पीएन भगवती हो जाएंगे। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। भारत में जनहित याचिका या पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 में भारत में हुआ है, वही 1960 में अमेरिका में पहली बार हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। न्यायाधीश बी आर कृष्णन अय्यर और न्यायाधीश पीएन भगवती की जनहित याचिका अवधारणा प्रवर्तक रहे हैं। जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति सामाजिक संगठन के किसी भी व्यक्ति के समूहों को अधिकारों अधिकारों दिलाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपको लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप दूसरे के लिए न्यायालय जा सकते हैं। इसी को जनहित याचिका कहते हैं। सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो ध्यान रखना है, यह 5.5 घंटा आगे है। यही डिग्री में पूछा जाता है तो 82.5 डिग्री होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं और यह यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच से गुजरती है। देशांतर रेखाओं को 0 डिग्री देशांतर रेखा
के पश्चिम में 180 डिग्री तक तथा पूर्व में 180 डिग्री तक विभाजित किया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि ये देशांतर रेखा है और ये देशांतर रेखाएं जो है पश्चिम और पूर्व में विभाजित किए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, पश्चिम में पूर्व में, इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगले बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि पृथ्वी को कुल एक एक करके 24 समय जोनों में बांटा गया है। इस प्रत्येक समय जोन के क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में जाने पर समय घटता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 4। 4 में बोला है कि भाई यहाँ देखिए कि बोला ए बी से बड़ा है तो एलसीएम एलसीएम इतना है तो बी स्क्वायर माइनस ए का मान कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम दोनों का फैक्टर करें तो फैक्टर करने से आपको आ जाएगा 19 और 11। 19 और 11 तो ए कौन हो गया, ये वाला। अब इसका स्क्वायर में से बी के स्क्वायर में से हमको ए को घटाना है, बस घटा के जो आएगा वही हमारा आंसर। 121 में से अगर आप 19 घटाते हैं 102 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न 5 है। बोला है कि गर्म व नम प्रदेशों के नियत तापीय जंतुओं में मिलेनैन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, यह जैव विकास के ग्लोगर नियम से संबंधित है। बात कर लेते हैं एलेन का नियम। तो एलेन के नियम आपको ध्यान रखना है कि अधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतु जातियों के शरीर में खुले भाग जैसे पूंछ, कान आदि ये छोटे छोटे होते हैं एलेन के नियम के अनुसार। वही बात कर लेते हैं हम बर्जमान के नियम के अनुसार नियत तापी जंतुओं में ठंडे प्रदेश में रहने वाले सदस्य का शरीर अधिक बड़ा होता है। वही हम अगर बात कर लेते हैं कोप के नियम को, तो याद रखना है आपको कि जैव विकास के लंबे इतिहास में जंतु में शरीर के अधिकाधिक बड़े होते रहने की प्रवृत्ति रही है। इसी प्रवृत्ति को आपको कोप का नियम कहता है। तो सारे नियम हमने आपको बता दिया। एक आता है गांसी का नियम। आपको ध्यान रखना है ऐसे दो जीव जातियां जिनकी वातावरणीय आवश्यकताएं बिल्कुल समान होती है तो अनिश्चित काल तक एक ही स्थान पर नहीं बनी रह सकती। ऐसे नियम को गांसी का नियम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर इसके हो जाएंगे मुंबई में हुआ था। बात कर लेते हैं हम 30 जनवरी 2023 को भारत का पहला G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत के पहले मॉडल G20 सम्मेलन का उद्घाटन किए थे। इस बातों को ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं हम अन्य कुछ देशों की, तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। वही अगर हम बात कर लेते हैं पोलैंड की राजधानी वारसा है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है सभी राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका रीजनिंग का। देख लीजिए, बोला है कि भाई इसमें कौन पूर्ति करेगा। तो ध्यान रखना है इसमें राइट आंसर जो है ए ही हो जाएगा। ए पूर्ति करेगा क्योंकि इधर से बना हुआ है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकेंड है। तो तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या है। तो ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि v इक्वल टू होता है v इक्वल टू एन लेमडा होता है। अब एन लेमडा होता है, ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है एन का मान कितना है
तो n का मान आपको 50 है, आवृत्ति जो है n होता है और v जो है दिया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपको लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य को निकालना है। तो तरंगदैर्घ्य को निकालना है तो 36 में 50 से भाग हो जाएगा। भाग करने के बाद आपको जो आएगा वो राइट आंसर 0.72 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वह 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है? तो 17 से विभाज्य संख्याएं आपसे पूछा है। तो ध्यान रखेंगे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 100 और 117, तो इसमें भाग अगर करें तो 102 हो जाएगा और 102 पहली संख्या है और उसके बाद बोला है कि बीच में, तो एक ये लास्ट संख्या कौन सा होगा? तो लास्ट संख्या आप देख लीजिए कि लास्ट संख्या कौन सा होगा और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप निकाल सकते हैं। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, आपको लास्ट संख्या निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है लास्ट संख्या कैसे निकालेंगे। तो 17 से आप इसमें भाग करेंगे, 17 17 सत्ते 119 और उस सॉरी 17 पचे 85, फिर बच गया आपको 15, 15 पर जीरो पड़ेगा तो 17 17 अठे 136 अर्थात 14, अर्थात 14 इसमें कम कर देंगे तो 1000 में 14 कम कर दीजिएगा तो 984। अब 984 आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि n/2 उसके बाद a प्लस l ये संख्या होता है, जहाँ a का मान आपका 102 हो जाएगा, 102 और l का मान 984 सॉरी 986 होना चाहिए, 986। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसको निकालिएगा तो आपको आ जाएगा, मान रख करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर 53 हो जाएगा, राइट आंसर 53 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 11। कुत्ता का श्वसनालय से संबंधित है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा ये हमको पूछा गया है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी कहाँ रखता है? छत्ता में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो बोला है कि भारत का पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने से संबंधित संधि। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आपको ध्यान रखना है 31 दिसंबर 1988 को जो है यह सूचना साझा किया गया था। दोनों को परमाणु प्रतिष्ठान की सूचना साझा किए गए थे, इसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे। एक कुर्सी 785 रुपये में खरीदी गई और 22% लाभ पर बेची गई। तो ध्यान रखना है कि 22% इसका 22% निकाल दीजिए। पहले आपको क्या करना है कि 2% निकाल देना है और 2% उसका 10 गुना कर लेना है। फिर उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखें तो 20% निकालिए और 20% निकालने के बाद तो ऐसे करके 785 गुने 122/100, बस 22% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य क्या है, बस 122/100 से आपको निकाल देना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है डी हो जाएगा। निकाल करके आप देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका रीजनिंग से है। बोला है कि क्या है, कैसे निकलेगा। तो इसे आप ध्यान कर लीजिए कि इसको निकालने का तरीका क्या है। ये किस मोड पर दिया गया है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए और इसका 4 गुना कर दीजिए, घटाइएगा तो 101 आ जाएगा। जस्ट लाइक इसका 3 गुना, इसको 4 गुना घटाने से इतना आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कितने आ जाएंगे? राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, अर्थात 59 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो रही है, तो इन घटना को क्या कहा जा रहा है? तो इन घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जब होता है तो सूर्य के प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर रेड होता है, रेड के ऊपर आपको ऑरेंज होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इस तरह से आई होता है, जमुनी होता है, उसके बाद आपको वेबजियोर होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर आपका रेड होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर आपका है 16। 16 में बोला है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है?
तो कथक एक होता है, एक कथकली होता है। कथकली आपको ध्यान रखना है केरल का है, वही कथक पूछता तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 17। 17 में आपका रीजनिंग में है। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग किस हिसाब से आपसे पूछा जाता है। तो रीजनिंग का सवाल आपको ध्यान रखना है कि पैटर्न क्या है इसका। तो 11 का क्यूब में 11 जोड़ दिया है, 11 का क्यूब 121 हो गया, और फिर 11 से 2 में गुना करके इसमें जोड़ दिया गया है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है 23 का सॉरी क्यूब कह रहे हैं, 11 का स्क्वायर 121, अब प्लस यहाँ पे देखिए 22 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा। उसी तरीके से 23 का स्क्वायर 529, 529 में आप 46 जोड़ दीजिए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 1 मिनट, इसका इस तरह से नहीं हुआ है। इसका देखिए ध्यान में रखेंगे, इसको जो है 11 और 13 का गुना किया गया है, 11 और 13 का। तो उस तरह से अगर हम 11 और 13 का गुना करेंगे तो यहाँ 29, 23 के बाद कौन सा भाज्य संख्या आता है 29। अगर 29 से गुना करें तो हमको कितना मिलेगा, तो 600, ध्यान रखेंगे 667 मिल जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है, आपको ध्यान रखना है कि पर्पटी जो है ना सबसे पतली परत है। पृथ्वी को ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि सबसे नीचे जो होता है आपका, सबसे नीचे एक एक क्रोड होता है, एक होता है आपका, कौन कौन से भाग है आपको सबसे पहले जान लेना जरूरी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, और यह जो है 35 किलोमीटर तक होता है। पर्पटी जो होता है आपका 35 किलोमीटर, बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और यह 29 किलोमीटर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना ये है कि पहले आपका जो है पर्पटी जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, जो 35 किलोमीटर होता है, जिसको हम सियाल कहते हैं, और सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम उसमें होता है। वही दूसरा है आपका सीमा। तो सीमा में आपको होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, फिर तीसरा होता है आपका नीफे। तो नीफे आपको ध्यान रखना है, नीफे में होता है निकेल और लोहा। तो इस तरह से सबसे नीचे का जो परत होता है वो नीफे होता है। आपको ध्यान ये भी बात रखना है कि अगर हम बात कर लेते हैं आंतरिक परत की, तो आंतरिक और बाह्य बाह्य कोर, आंतरिक और बाह्यतम कोर के बीच लेहमान होता है। वही बाह्यतम कोर और निचली मेंटल के बीच गुटेनबर्ग होता है। वही आपको ध्यान रखना है कि अ, निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच रेप्टी होता है, और ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट के बीच आपको महो होता है, और उसके बाद है निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच कोनार्ड होते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बोला महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न रीजनिंग से है। बोला है कि किस हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितना घट गया 17, फिर -9, फिर इस तरह से आप देखते जाएंगे 17 -9, 17 -9, तो लास्ट में -17 कीजिएगा तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएंगे। यहाँ देखिए कि 17 अगर आप घटाते हैं तो दो दो वाला तो ऑप्शन क्या, हाँ कहाँ दो वाला आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, 122 हो जाएगा। यानी कि 7 में से 9, 9 में से 7 गया तो 2 बच रहा है, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, इकाई अंक से आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद बोला है कि टेबिन टैक्स लगाया जाता है, तो टेबिन टैक्स आपको ध्यान रखना है कि टेबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है, तो विदेशी विनिमय पर टेबिन टैक्स लगाया जाता है। वही आपका है यहाँ पे है रीजनिंग से। रीजनिंग में आपसे पूछा है कि भाई
इस चिन्ह के विपरीत में कौन सा आएगा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कॉमन है, कॉमन है, कॉमन हच वाले कॉमन हो गए, तो इसके बाद हच से इधर बढ़ेंगे तो एट द रेट आ जाएगा, फिर ये चिन्ह आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे हच वाले से बढ़ेंगे तो डॉलर आ गया, उसके बाद परसेंटेज आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके सामने परसेंटेज है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए। अगला सवाल आपको बोला है कि भाई मैथमेटिक्स का है कि किसी पत्थर को किसी भवन की छत किनारे गिराया जाता है तो यदि 2 मीटर ऊंची खिड़की को इतना सेकंड में पार करती है तो खिड़की के ऊपरी किनारे की छत कितनी ऊपर है? तो ध्यान रखेंगे इसमें आपको क्या करना है, निकालने का क्या प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 1/2 1/t ut² होता है। 1/t ut² आप उस ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा है, कितना ऊपर है, तो यानी ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई निकालने का तरीका होता है ut प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। जहाँ यहाँ टाइम दिया हुआ है, यू का मान आपको, यदि यू का मान ही आपको निकालना है तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा, सॉरी, इसमें जो है आपको इस फॉर्मूले से नहीं, कि आपको निकालना है कि इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये 9.14 हो जाएंगे। एक बार निकाल के देख लेंगे आप। आगे देखिए, अगले प्रश्न है कि 8,000 रुपये में 2 वस्तु बेचने पर व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 8,000 बेचने में 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें बोला है कि लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि निकालेंगे हम कैसे। तो 3/2 इंटू में 100, 3/2 इंटू में 100, क्योंकि 2 वस्तु बेचने के 3 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि 3/2 गुने 100 कर लीजिए। इस तरह से आपको ध्यान आ जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है कि 150% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 मित्रों की आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष के बाद इतना हो जा रहा है, तो 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि कितना कितना रेशियो दिया है। रेशियो दिया है 7:9 और उसके बाद हो कितना जा रहा है 19:23। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर है तो यहाँ इससे इसको गुना कर लीजिए, इससे इसको गुना कर लीजिए। जो जब गुना करके अंतर करके निकालेंगे तो कितना आएगा, तो अंतर करके आपको निकालने के बाद 10x आएगा और 10x बराबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्ष बोला है, कि कितने वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद बोला है। तो 10 वर्ष बाद बोला है तो इसीलिए हो जाएगा, यहाँ अंतर 4 का है इसलिए 4 पहले हो जाएंगे या गुने में 10। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 4। x की वैल्यू जब 4 आ गया तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 7 यूनिट का मतलब 7×4 = 28 और 9 यूनिट का मतलब 36, अर्थात पहले उसका उम्र क्या रहा होगा 28 और 36। 7 वर्ष के बाद पूछा है तो किसका उम्र पूछा है, तो बोला है उनके औसत आयु बोला है। तो औसत आयु बोला है तो 7-7 वर्ष बढ़ा दीजिए, 7 वर्ष यहाँ जोड़ दीजिए, 7 वर्ष यहाँ जोड़ दीजिए और उसकी औसत आयु निकाल दीजिए। औसत जब इसका 7 और 7 बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ 35 आ जाएगा, 35 और उसके बाद हो जाएगा 43 हो जाएगा। और इस तरह से जोड़िएगा तो 78 आ जाएगा, 78 में 2 से भाग दीजिए तो 39 राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए इसके आंसर जो हो जाएंगे 39। 39 कैसे आ गए हैं तो मैंने बता दिया है, एक बार आप पीछे करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है 26। 26 में आपको सजाना है तो आप सजा सकते हैं। कैसे सजाने का तरीका है, तो 5 तो सभी में है, देखने की जरूरत नहीं है। और 3 और 4, 3 और 2, 3 4 2 को देख लीजिए। 4 और 3 में से देखिए कौन कौन आएगा पहले, तो KIN है और KIN है यहाँ भी, उसके बाद S आया है, इसका E आया है, 4 पहले आएगा। तो 4 कितने में है देख लीजिए, 3 और 4
3 वाले तो नहीं आएंगे, पहले 3 वाले नहीं आएंगे। इस तरह से आप 2 और 4 को देख लीजिए। 2 और 4 में देखिए KIT है और KIN है, तो 4 वाले ही आएंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से आप ढूंढते हैं। विश्व के सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला है कि क्या कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट ये है कि 16 का 18 2 बढ़ा दिया और उसके बाद ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया। जस्ट लाइक उसी तरीके से 11 हो जाएगा और 11 के बाद ये दोनों को जोड़ करके 24 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला बोला है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपको 75 है, वही विधानसभा में 43 है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 का है। बोला है कि 42 और 63 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो 42 और 63 का तृतीय अनुपाती आपको ध्यान रखना है 94.5। निकालने का तरीका क्या है कि आपको ध्यान रखना है, जब भी तृतीय अनुपाती कहेगा तो बी स्क्वायर बटे सी होता, बी स्क्वायर बटे ए होता है। तो बी स्क्वायर का मतलब ये बी हो गया, ये हो गया। इस तरह से 63 गुने 63 और बटे आपको 42, ऐसे निकालने से आपको इतना आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका रीजनिंग का सवाल है। देखिए यहाँ पर भी रीजनिंग है। 19 है, 19 दूना 38, 38 के बाद कितना बढ़ रहा है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो प्राप्त हुआ कि पहले 2 किया, फिर माइनस में 3 कर दिया, फिर उसके बाद आपको गुने 4 किया, माइनस में 5 कर दिया। तो इस तरह से आप करेंगे तो 4 करेंगे तो 140 आएगा। 140 में यदि 5 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 135। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कितना आएगा 140 पहले आएगा, तब 5 घटाने से 135 आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न देखिए 134 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था आपको ध्यान रखना है एम विश्वेश्वरैया के प्लानिड इकोनॉमी में लिखा गया था। अगले प्रश्न है कि यहाँ देखिए कि लुप्त की संख्या क्या होगा। तो लुप्त संख्या यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये 22 होगा। 22 कैसे होगा आपको ध्यान रखना है कि आपको 22 किस हिसाब से होगा। तो 6 3 से गुना कर दिया है, फिर 3 से गुना कर दिया है, यहाँ 3 से गुना किया तो इतना आ गया, 3 से गुना किया इतना, तो कैसे 22 में 3 से गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा विकिरण तरंगदैर्घ्य की सबसे कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपको जो है ये आपको गामा किरणें का सबसे कम होता है और वही वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बता दें हम एक्स किरण का, तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य 10 के पावर 14 से -14 से 10 के पावर -14 से लेकर के 10 के पावर -10 तक होता है, इसलिए सबसे कम है। वही एक्स किरण का 10 के पावर 13 से 10 के पावर -8 होता है। एक्स किरण की खोज रोंटगन ने किया था, दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 35 है। 35 में देखिए कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर आपको ध्यान रखना है कि 1954 में किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अड्डा आपको ध्यान रखना है कि ये गुवाहाटी में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है कि भाई इसका मेनर का इसका ये लिखा जा रहा है तो इसका क्या लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किस हिसाब से किया गया है। तो ये यहाँ पे जो है इस तरह से बदलाव किया गया है कि यहाँ पे देखिए कि ई को क्या कहाँ पे लिखा गया है। तो ई का 4 बढ़ा करके यहाँ आई लिख दिया है। फिर इसके बाद एन का कितना बढ़ाया है, एन का देखिए 14 4 18, सब में 4 4 बढ़ा करके लिखते हुए चला गया है। तो ऐसे करने से आपको राइट आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला आईसीसी खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले टीम कौन बने हैं। तो दुनिया के पहले टीम आईसीसी खिताब ऑस्ट्रेलिया पहले टीम
बन गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 39 है। 39 में देखिए कौन सा होगा। 39 में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका डी होगा। आप डी करके देख लेंगे इसको। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए बोला कि किस तरह से इसको हल किया जाएगा। इसका हल करने का तरीका क्या है कि आप देखिए क्या कैसे हम हल करते हैं। हल करने का तरीका ये है कि आप ये कुल संख्या है तो कुल संख्या 1 पर रैंकिंग है, इसीलिए 47 माइनस 4/10 के पावर अर्थात 4/90, क्योंकि यहाँ 100 आएगा, 100 में से 10 घट जाएगा। तो ऐसे करके आप सबको बदल सकते हैं। यहाँ पर भी यहाँ 3 अंक वाला होगा तो 3 अंक वाला को कैसे बदलेंगे, तो 503 माइनस 5 हो जाएगा बटे 1000 में से 10 घट जाएगा तो 990। इस तरह से आप सबको बदल करके आप गुना या जोड़ कर सकते हैं। करने के बाद लास्ट में आपको जो आंसर आएगा वो 0.625 आएगा, 0.625। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 41। चलिए 41 प्रश्न को देखिए। 41 नंबर प्रश्न में आपका बोला गया है कि भाई क्या आएगा, तो पैटर्न क्या है आपको देख लीजिए। 5 5 घटाया है, 5 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 5 घटाया, ऐसे में 5 घटाएगा तो सी आएगा। सी वाला कितने हैं, 2 ऑप्शन है, ये तो कट गए। अब आपके पास सी सी वाले जो है ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि सी वाले कौन कौन है। इसके राइट आंसर इस तरह से आप देख लीजिएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। 42 में देखिए बोला है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर आपको ध्यान रखना है कि नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है ध्रुव पर, लेकिन किसी स्थान से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्वों का माध्यम से व्यक्त किया जाता है। दिक्पात कोण का नमन कोण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका बोला है कि चैटबॉट एआई लैक्सी जो है किस फिनटेक कंपनी ने बनाया है। तो लैक्सी को बनाया है, आपको ध्यान रखना है, बनाने वाला वेलोसिटी है, वेलोसिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न सीरीज से है। सीरीज आप पढ़ के देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि किस राज्य की करी इसादाम को जीआई टैग दिया गया है। तो कर्नाटक राज्य के करी इसादाम को कर्नाटक जीआई टैग दे। एक बिली इसाद को भी मिला है। इसका छिलका जो है ना बहुत मोटा होता है, गुद्दा और मिठास होता है, लेकिन इस करी इसादाम का छिलका पतला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कथन और निष्कर्ष से। बोला है सभी नोड, जितने नोड है सब के सब क्या है, ज्वाइंट है। और कुछ ज्वाइंट जो है ना हड्डी है, कुछ ज्वाइंट हड्डी है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है सभी हड्डी क्या है, सभी हड्डी कार्टिलेज है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई नोड हड्डी नहीं है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहना गलत है। उसके बाद है सभी ज्वाइंट कार्टिलेज है। तो ज्वाइंट जितने ज्वाइंट है कार्टिलेज सभी नहीं है, ये भी गलत है। उसके बाद कुछ कार्टिलेज नोड है, कुछ कुछ कार्टिलेज नोड है। तो 100% तो ये बात सत्य नहीं लग रहा है, इसमें से कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका देख लीजिए, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, ऐसा किसमें लिखा हुआ है, तो कोई अनुसरण नहीं कर रहे हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि ए भी किसी कार्य को 25 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है। तो इतना प्रतिशत कार्य कितने दिनों में ए अकेले उसे कर सकता है। इतना वह 30 दिनों में इतना प्रतिशत कार्य कर सकता है। यानी कि इतना प्रतिशत का मतलब होता है कि आपको ध्यान रखना है कि 3/, अब यहाँ देखिए इसको जब गुना करके तो 200 आपको 300 आएगा, तो 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा, 2/3। तो 2/3 बोला है कि पूरा काम 30 दिन में 2/3 काम करता है, तो पूरा काम करने में उसको कितना लगेगा, 45 दिन लगेंगे। इस तरह से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं कि 25 दिन और 45 दिन, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम जो आ जाएगा 25 × 9, 25 × 9 225।
अब 225 इसमें भाग कर दीजिएगा। अब बोला है ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो पहले ए की क्षमता जान लेते हैं। 9 मरतबे कटेगा, ये जो है 9 बार में कटेगा और यहाँ पे 4/15 काम बोला है। तो पूरा काम करने में ए को कितना समय लग रहा है? ए को 25 दिन, ए और बी दोनों को लग रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब दोनों का एफिशिएंसी निकाले तो यहाँ पे 9 आ रहा है, अकेले बी की एफिशिएंसी 5 आ रहा है, तो घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 एफिशिएंसी है, तो अब इतना कार्य करने में टोटल कार्य अगर करता है उसका, तो टोटल कार्य आपको ध्यान रखना है कि 225/4, लेकिन कार्य कितना करना है? 4/15, 4/15। तो इस तरह से आप इस 4 से 4 काट दीजिए, 15 से इसको 15 बार में काट सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि कपिल रजत का भतीजा है, निशा रजत की माँ है, राकेश। तो इसको डायग्राम बना लीजिए। कपिल रजत का भतीजा है तो नीचे हो जाएगा रजत। कपिल कपिल रजत का भतीजा है, एक मिनट, कपिल रजत का भतीजा है तो कपिल रजत का भतीजा है, रजत ऊपर हो गया, भतीजा हो गया। इस तरह से आप बोला है निशा रजत की माँ है, तो निशा जो है रजत की माँ है तो निशा ऊपर हो जाएगी। पहले निशा हो गई, उसके बाद रजत हो गई, उसके बाद कपिल हो गया। चलिए उसके बाद बोला है दो बच्चों की रजत और रमेश के दो बच्चे रजत और नीलेश। रमेश का जो है ना बच्चा है रजत और नीलेश, नीलेश का कपिल से क्या संबंध है? तो रमेश के दो बच्चे हैं, रमेश के दो बच्चे हैं रजत और नीलेश, तो एक तो रजत हो गया, एक नीलेश हो गया, ऐसे रजत हो गया। अब हमसे बोला है कि नीलेश का कपिल से क्या संबंध है, तो नीलेश का कपिल से क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो नीलेश कहाँ है देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर ए हो जाएगा, पिता का है। इस तरह से आप मिला लीजिएगा। बोला है कि विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो विशिष्ट द्वैत का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही माधवाचार्य द्वैताद्वैत, शंकराचार्य अद्वैतवाद और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और बसावन वीर शैव ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 50। चलिए 50 प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए 50, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से है? तो शिवांगी जोशी आपको ध्यान रखना है कि बिहार राज्य से है, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 होगा। 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा है। यहाँ पे बोला है कि क्रिस ने अपनी दादी बेटी से के इकलौते भाई को एक बोर्ड गेम खेलते हुए पराजित किया। तो पराजित व्यक्ति का क्रिस की माँ से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिए बोला है कि क्रिस ने अपनी दादी की बेटी बुआ के इकलौते भाई पिताजी को एक बोर्ड गेम में हराया, पिताजी को बोर्ड गेम में हराया। तो पराजित व्यक्ति क्रिस से कैसा संबंधित है? पराजित व्यक्ति क्रिस का पिता है, क्रिस का पिता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है सौर विकिरण मापने में किस मापांक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सौर विकिरण मापने में आपको ध्यान रखना है कि उस प्रयोग किया जाता है पायरेहेलीमीटर। बात कर लेते हैं ओडीमीटर। तो ओडीमीटर का वाहन द्वारा तय की गई दूरी। बात कर लेते हैं मैनोमीटर की, तो गैसों की दाब मापने में किया जाता है। ओडोमीटर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ओडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ओडोमीटर की बात करते वायुयान की गति को मापने के लिए ओडियोमीटर का किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता जिला कौन है? तो महिला में बोला है तो सहरसा हो जाएगा, पुरुष में बोलता तो पूर्णिया हो जाता। इस बातों को ध्यान रखना। सबसे अधिक में रोहतास हो जाता है, इस बातों को ध्यान रखना। अगले प्रश्न बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 5% निरंतर वृद्धि हो रहा है। तो निरंतर वृद्धि हो रहा है तो बोला है कि इतना कितने वर्ष में, 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या, बोला वर्तमान इतना है, 3 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा ये चीज
पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1600 का आप ध्यान रखिए कि आप गुना करके देखिए 105/100 गुने 105/100 गुने 105/100 इस तरह से आप गुना कीजिएगा। अगर गुना करने से इतना आ गया तो वही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि 6 लड़के जो है वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट से आप अरेंजमेंट करके देख लीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी हम फिलहाल जीके जीएस की ओर हम मूव कर रहे हैं। यदि आपको सारे चीज़ का सही से डिस्कशन चाहिए तो 100% आप लाइक और कमेंट करेंगे तो 100% हम आगे बताएंगे। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, बोला है कि कौन मिलान सही है। बोला है मिलान करने के लिए तो 56 का जो मिलान होगा ऑक्सीजन मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। FW बेंट ऑक्सीजन इसमें 2 में मिलेगा। इस तरह से आपको जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन 82 के साथ मिलेगा, जिब्रेलिन 82 के साथ मिलेगा। वही एब्सिसिक एसिड की बात कर लेते हैं तो एब्सिसिक एसिड ल्यूस एवं कोनियर्स के साथ मिल जाएगा, ल्यूस एंड कोनियर्स और इसका ये मिल जाएगा। इस तरह से आप मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि चोल साम्राज्य के साला भोग, तो विद्यालय साला याद रखिए, पाठशाला साला याद रखिएगा, विद्यालय की भूमि को आपको साला भोग कहा गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अन्य की, तो अन्य बेलन बगाई, गैर ब्राह्मण और किसानों को दिए जाने वाला, ब्रह्मोदय ब्राह्मणों को दिए जाने वाला और पल्ली चंदम जैनों को दिए जाने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति ज्ञात करिए ताकि पूरी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो औसत गति 30 किलोमीटर, तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी 100 है और कुल समय आपको ध्यान नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बार इतना किलोमीटर है, तो आप एक एक मान लीजिए कि y किलोमीटर है तो 2xy होता है, 2xy अर्थात 2 गुने 25 गुने y अब बटे आपको ध्यान रखना है 25 प्लस y बराबर है 30। इस तरह से इसको y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू आप निकालेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका, देखिए यहाँ पे बोला है कि भाई कौन सा सही होगा, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी। आप देख लीजिएगा करके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि वेग, वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग आपको ध्यान रखना है दाब प्रवणता से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपको ध्यान रखना है असम जो है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अलग शब्द चयन करना है, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें अलग जो शब्द है वो आपका टेलीविज़न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। टेलीविज़न क्यों है, तो ध्यान रखेंगे टेलीविज़न, गीजर और कंप्यूटर सभी मशीन के प्रकार हैं, सभी मशीन के प्रकार है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट, इसका टेलीविज़न नहीं होगा, इसका राइट आंसर मशीन होगा। सभी के सभी मशीन है, इसीलिए मशीन के अंतर्गत होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है तृतीय स्तरीय से है, वो अशोक माता द्वितीय स्तरीय है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विश्व में सामाजिक न्याय दिवस, तो सामाजिक न्याय दिवस आपको ध्यान रखना है कि मनाते हैं हम लोग 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि भाई बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मनुष्य का रक्त रंग कैसा होगा, तो मनुष्य का रक्त रंग आपको ध्यान रखना है पीला होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को पीला कहा जा रहा है इसलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का क्या कहते हैं, कम ऑक्सीजन को आपूर्ति करने को आपको ध्यान रखना है कि ये कहा जाएगा आपको मस्तिष्क हाइपोक्सिया, मस्तिष्क हाइपोक्सिया। बोला है कि x का 44% 11 है, तो यहाँ पे बोला है x का मान, तो 11/44 गुने में 100 करेंगे। ऐसी परिस्थिति में 4 बार में कटेंगे, 4 से इसको 25, x का मान जो है ना 25 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि भाई
सीटिंग अरेंजमेंट करके देख लीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट से है, इसका राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या होगा। राइट आंसर इसका आप बैठाइएगा तो इस तरह से इसका बैठेगा, भी आएगा, उसके बाद वाई आएगा, उसके बाद आपका जेड आएगा, एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा। इस तरह से आपसे पूछा है कि मध्य में कौन बैठा है, तो जेड बैठा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर आपका 69 से है। चलिए 69 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और विश्व विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स से है। आप देख लीजिए, सत्यम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 70 किलोमीटर चलता है। जब आप डायरेक्शन इसको बनाएंगे तो डायरेक्शन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का डायरेक्शन बनेगा। डायरेक्शन इस तरह से आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है किस विटामिन की कमी के कारण क्लोसिस रोग हो जाता है, तो क्लोसिस आपको ध्यान रखना है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, तो यह जो होता है विटामिन बी 6 की कमी के कारण क्लोसिस हो जाता है। एक मिनट, विटामिन बी 6 नहीं, बी 2 के कारण होता है। विटामिन बी 6 नहीं, बी 2 के कारण होता है क्लोसिस, इस बातों को ध्यान रखना। विटामिन बी 2 की कमी से मुंह का फटना भी होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है, तो सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक केंद्रीकरण है, उपभोग उत्पादक साधनों का स्वामित्व है, और ये सारे के सारे सही है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है अरेंज करने का। तो जब आप अरेंज करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, किसी मूल का 10% दर से 6 माह के साधारण ब्याज और 100 के रुपये का मूलधन ज्ञात करना है। तो 10% से बोला इस गुना करेंगे तो 60%, तो ब्याज 100 रुपये है, तो यानी कि 60% बराबर 100 रुपया। 60% 100 तो 100/60, 60% का मतलब है 100 रुपया। बोला है किसी मूलधन का 10% दर से 6 माह का, ओहो 6 माह का है, तो 6 माह का मतलब 1/2 हुआ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1/2 हुआ तो 10 × 1/2 करे तो 5% आएगा। इसका मतलब 5% इक्वल टू है 100। 100 तो 100% निकालने में बटे में करेंगे 5 और गुने में करेंगे 100। इस तरह से करने से आपको कट जाएगा 20, यानी 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि भाई अज्ञात को ढूंढना है। तो अज्ञात को देखिए कि कैसे यहाँ पे है। इस आप जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 से 3 में गुना करके 36 आ रहा है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, इस तरह से नहीं है। आपको ध्यान रखना है इसको कैसे हल किया जाएगा। तो जोड़ करके हल किया जाएगा, क्योंकि इस दोनों को जोड़ करके स्क्वायर कर दीजिए, इसको जोड़ कर स्क्वायर कर दीजिए, इसको जोड़ कर स्क्वायर, और इसको जोड़ करके स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तन फलन होते हैं, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ये परमाणु संख्या हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो नीति आयोग के नए सीईओ आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग के नए सीईओ बी आर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न आपसे बोला है 100 में, तो 36 को ऊर्ध्वाधर होता है, एक दूसरे का अपोजिट है, इसमें अपोजिट अर्थ का शुष्क हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें बोला है कि काउंट कीजिए, तो काउंट कैसे करेंगे हम। काउंट करने का तरीका है कि एक, इसको 2, इसको 3, इस तरह से जोड़ दे तो कितना आएगा, 6। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 तो 6। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़िए तो कितना आएगा, 11 4 15, 15 3 18 2 20 1 21, 21 और 12, 21 और 12 कितना हो जाएगा, 33। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह छात्रक शैल पाई जाती है, छत्रक शैल आपको रेगिस्तानों में पाई जाती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है कि
AB का अनुपात जो है इतना में विभाजित किया जाता है तो B का हिस्सा क्या होगा? दोनों को जोड़ दें 11, 11 यूनिट का मतलब ये है, 1 यूनिट का मतलब निकाल लीजिए और 1 यूनिट का जब मतलब निकालेंगे तो हमको 7 यूनिट का मतलब पूछा है। जब 7 यूनिट का मतलब निकालेंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ए हो जाएगा 7 यूनिट का मतलब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि आकृति के प्रारूप को पूरा करती है। कौन-सा प्रारूप को पूरा करती है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले तो ये रंगा होना चाहिए। इस तरह से इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ये ही पूरा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए। नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वाद-विवाद उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन-सा वाद-विवाद में कहा गया था? तो ध्यान रखेंगे ये ऐसा उन्होंने बेरुवारी वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन लेकिन आपको 1973 में केशवानंद बनाम भारत राज्य उच्चतम न्यायालय संविधान के संशोधन जब हुआ था, तो यहाँ संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया था। अगले प्रश्न है 1802 में बसीन की संधि किसके बीच हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि बसीन की संधि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न है 707 का 16 लिखा रहा है, फिर 40 लिखा रहा है, तो क्या फंडा है? आपको ध्यान रखना है, पहले 9 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, फिर 44 बढ़ा, फिर उसके बाद 44 के बाद फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इस तरह से बढ़ता गया। अब इस तरह से आप ऐसे मिलाएंगे फिर बढ़ने का क्रम, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आगे क्या होगा, तो आगे हो जाएगा आपका 153। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, तो पहले भारतीय आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन थे? ये डॉक्टर महेंद्र मिश्र थे पहले भारतीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ प्रारूप को फिल करना है। कौन सा फिलर आपको सही होगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये ही पूरा करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि किस बी डोराई स्वामी अयंगर डैश बजाते थे? तो डोराई स्वामी अयंगर आपको ध्यान रखना है कि बीना बजाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है आपका 89। 89 में बोला है कि किस रेलवे जोन को में शहीदों के नाम पर ट्रेन इंजनों को नामकरण किया है? तो ध्यान ये रखेंगे कि ऐसा उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है दिए गए संख्या को चुनना है। तो चुनने का मतलब है कि इसका राइट आंसर आप चुन के देख लीजिएगा। इसके जो राइट आंसर होंगे वो 45 होगा। 45 किस तरह से होगा आपको ध्यान रखना है। पहले 58 में से घटाएंगे 28 को और घटाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि घटाने के बाद 3 से गुना कर देना है। 3 से जितना आएगा, यानी कहने का मतलब है 58 घटाएंगे -3, गुना में -3 कर देना है। 58 में घटा करके इसको घटाकर -3 कर देना है। इस तरह से करने से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर आपका है 91। सप्त क्रांति का अवधारणा को प्रतिपादन किसने किया था? तो सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन आपको ध्यान रखना है कि प्रतिपादन करने वाले 4% सॉरी सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा है, तो राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे। वही आपसे यहाँ पे बोला है कि भाई कितना होगा, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा आपको ध्यान रखना है कि ए ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दर्पण से है। बोला है कि दर्पण सूत्र में बताइए कौन सही होगा। दर्पण सूत्र में आपको ध्यान रखना है कि ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। बोला है 30 डिग्री सेल्सियस और एक बार दाब 500 इतना है, तो संपीड़न करके 200 DMSQ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दाब ज्ञात करना है। तो न्यूनतम दाब आपको ध्यान रखना है कि कितना होगा, ये हो जाएगा आपका ए। इस तरह से आपको यहाँ पे न्यूनतम दाब पूछा है कि न्यूनतम दाब कितना होगा, तो न्यूनतम दाब आपको
2.5 बार 2.5 बार होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ देखिए, टोल्स्टॉय अपनी समाधि के विषय में कहा जाता है। टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो कहा ये था, आपको ध्यान रखना है, निर्धन से निर्धन को के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो। अगले प्रश्न, समाधि के विषय में ऐसा कहा था। तो अब यहाँ देखिए, आगे यहाँ बोला है कि कौन सा इमेज फिट करेगा, तो यहाँ पे इमेज ए फिट करेगा। अगले प्रश्न है, बोला है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभिक संत डैश ने किया, मतलब किस संत ने किया था? तो आपको ध्यान रखना ये है कि ये किए थे रामानंद। रामानंद ने ऐसा किए थे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला देखिए, अगला बोला है कि भाई ये कोड से है, कोड क्या कर रहा है? तो कोड आप मिला के देख लेंगे। इससे पहले 1 मिनट, इससे पहले एक प्रश्न छूट गया है। यहाँ बोला है अटलांटिक संगठन का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका जो स्वीडन जो है ना, सॉरी, फिनलैंड 31वां बना है, 32वां भी बन चुका है। ये ध्यान रखेंगे, स्वीडन जो है ना 32वां बन गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग और डिकोडिंग कर लीजिएगा। करने के बाद आपका जो राइट आंसर बनता है, आपको ध्यान रखना है ए ही बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज समिति सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये पंचायती राज समिति जो है, इसका जो सम्मेलन है वो आपको संघ सूची का संघ सूची कह रहे हैं, ये हो जाएगा आपका, ये राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, बोला 35% छूट और समान राशि का 20%, 15% दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ अगर इसका एक क्रमिक छूट निकाला जाए तो आपका 20 प्लस 15 माइनस हो जाएगा 20 गुने 15। तो इस तरह से यहाँ पे 3 आ जाएगा, बटे में 100 होगा, 3 आ जाएगा, घटा देंगे तो 3 घट जाएगा तो 32, यानी कहने का मतलब है कि 32 घटाएंगे तो 3% का अंतर है। तो 3% इसका निकाल दीजिए, 240 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि भाई कौन आएगा टुडे का? टुडे का कौन आएगा? तो टुडे आप निकाल कर देखिए, टुडे का जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 4 आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण दूध है, इस बातों को ध्यान रखना है कि दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 104। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? तो मोटेरा का नाम आपको ध्यान रखना है, यह रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न रीजनिंग से ही है। बोला है कि जॉर्ज की पत्नी की शीला से संबंध क्या है? तो संबंध जब आप निकालेंगे तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा कि शीला से भाभी का संबंध है। उसके बाद है, दो कंटेनरों में 3.2 और 5.6 के अनुपात में दूध और पानी की मिश्रण है, सामग्री के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात 4:3 हो जाएगा? तो इसको हल करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले 3 बटे क्या हो लिख लेना 5, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है 6 बटे लिख लेना है 11, और नीचे आपको ध्यान रखना है कि 7 बटे में 7, 4 बटे में 7, इस तरह से आप इस दोनों को घटा लीजिए। घटाने से आपको आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, 2/77। और उसके बाद आपको आपको ध्यान रखना है कि अगला जो है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10:11। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि आकृति का चयन करना है। तो आकृति का चयन आप करके देख सकते हैं कि कौन सा आकृति सही बैठेगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ही सबसे अच्छा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपका, देखिए, बोला है इसको क्या बोलेंगे? तो इसे हम आईयूपीसी प्रणाली में इसका नाम, इस
एक मिनट, हाँ, आईयूपीएसी प्रणाली में इसका नाम जो है 2 मिथाइल 1 ब्यूटाइन ब्यूटेनॉन होता है। आगे देखिए कि बोला है एक गोलाकार गुब्बारे जैसे वह हवा भरी जाती है तो 7 सीएम से 14 सीएम भरी जाती है, तो दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे के आयतन क्या होगा। तो दोनों परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना है ये है कि गुब्बारे का आयतन क्या होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गोला 1 और गोला 2 का मान निकाल लीजिए और मान निकालने के बाद दोनों को बटा कर दीजिए। बटा करने से आपको राइट आंसर जो हो जाएगा 1:8, 1:8 हो जाएगा। इस तरह से आपको सही है। आगे बोला है कि भाई निम्नलिखित अभियान में से किन चिन्हों का आपस में बदलने पर बल दी गई सटीकता बताना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सटीकता से आप जो है ये इसको लगाएंगे आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। तो बेकिंग पाउडर का निर्माण आपको ध्यान ये रखना है कि किसका प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर के। बेकिंग पाउडर का टार्टिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, चुनाव आयोग के निम्नलिखित में से किस दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। तो इसका राइट आंसर जो हैगा 112 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी जो है राष्ट्रीय दल दर्जा वापस लिए हैं। अखिल भारतीय, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। तो भिन्न अक्षर समूह इसमें जो दिख रहे हैं आपको ध्यान रखना है, यह जो है सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि पराजिनी गाय रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन, तो ये इसमें कौन सा प्रोटीन मिलेगा। तो इसमें प्रोटीन आपको ध्यान रखना है कि ए जो है मानव अल्फा लैक्टोएलुबिन मिलेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे है कि उपनिवेशवाद का उदय के अत्यधिक उपयुक्त कारण बोला है तो औद्योगिक विकास हो जाएगा। उसके बाद ये टर्म को बोला है कि योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए 2 टर्म जोड़ दीजिए, फिर 2 टर्म जोड़ दीजिए। ऐसा करने से यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 टर्म जोड़ दीजिए 2। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जोड़ना है। जोड़ने से आप प्राप्त करेंगे, आप यहाँ तक 100 तक लिख करके जोड़ने से प्राप्त करेंगे कि टोटल 100 है तो 100 में 25 पद ही होंगे। 25 पद में आपको पदों का बोला है कि औसत ज्ञात करना है, तो 25 पद है इसका मतलब क्या है कि 50 ही होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है असंगत शब्द को चयन करना है, असंगत शब्द को चयन करें। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बुदबुदाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किया की आलोचना के वजह से क्या हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे। 1877 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजों अधिकारों का अमानवीय दृष्टिकोण जो है ना, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ऐसे किए गए थे। अगला प्रश्न है बोला है कि 18 घंटे में कोई टैंक अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा भारत में धार्मिक धार्मिक दुरुपयोग पहले पाइप की 1/3 का कार्य कुशलता पर चलाने वाले दूसरा पाइप उस टैंक को भर दिया जाता है। तो इस जिसकी धारिता टैंक की धारिता में है। तो इस ध्यान रखेंगे, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात 27 जो है ना धारिता में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 120। अलग चयन करना है अलग चीज को। तो इसमें जो अलग चिन्ह जो दिख रहा है आपको ध्यान रखना है कि क्या दिख रहे हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। दूरी को छोड़, सॉरी, ये नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है दूरी हो जाएगा। ये सब जो है आपको मात्रा नापने वाला ही है, आपको दूरी मापने वाला है, इस पत्र को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक डैश है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपको ध्यान रखना है कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 122।
G20 वर्किंग ग्रुप में 100वीं बैठक का आयोजन। तो 100वीं बैठक का वर्किंग ग्रुप में आपको ध्यान रखना है 100वीं को वाराणसी। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। तो आपको ध्यान रखना है भिन्न संख्या को ढूंढना है, तो भिन्न संख्या आपका हो जाएगा 100। ये हो जाएंगे 1 मिनट। G20 के वर्किंग ग्रुप का 100वीं बैठक कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है 100वीं बैठक वो वाराणसी में ही हुए हैं, ठीक है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि भिन्न संख्या युग्म आपका 330 जो है ना भिन्न है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से जो है कट रहा है, या कहिए कि क्यू करके +3 किया जा रहा है, क्यू करके +3, लेकिन सभी में क्यू करके +6 किया गया है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब बोला है कि दो संख्याओं में पहली संख्या एक दूसरी संख्या की 3/4 है। तो यदि दो संख्याओं का व्युत्क्रम इतना हो तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि 3/4 है, तो तीन एक संख्या दूसरी के 3/4, 3:4 मान लीजिए। अब इसका एक बोला है कि संख्या का व्युत्क्रम दोनों को उल्टा कर दीजिए, x 1/3x जोड़ 1/4x। इस तरह से आप संख्या निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न, इसका राइट आंसर जो 124 का हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको बोला भरने के लिए कि आकृति का भाग के रूप में सन्निहित है, ये पूछा है। तो कौन सा सन्निहित है? तो 25 का हो जाएगा, 125 का सी हो जाएगा, सी सन्निहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा नहीं है? तो गर्म जलधारा आपको ध्यान ये रखना है कि कौन गर्म जलधारा प्रशांत का नहीं है। तो हम्बोल्ट जो है ना आपको प्रशांत का जलधारा नहीं है। हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है, प्रशांत का ही है लेकिन ठंडी है। बाद बाकी यहाँ पे गर्म जलधाराएं दिए गए हैं आपको। क्यूरोसियो जलधारा गर्म आपको गर्म जलधारा है, और यहाँ पे एल नीनो गर्म जलधारा है, अलास्का का जलधारा गर्म जलधारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान में ये रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को सम्मानित किया गया है। आगे है रीजनिंग का सवाल है, किस तरह से आएगा। 18 का 24 दिया है, 125 का 243, इस तरह से आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे सी हो जाएंगे, ध्यान कर लीजिए। अगला बोला है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न बोला है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई इतना है और इसका विकर्ण इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको ध्यान ये रखना है कि गहराई और चौड़ाई, घनाभ की लंबाई गहराई चौड़ाई का योग दिया हुआ है 23, और इसका विकर्ण दिया हुआ है, तो अर्थात a+b+c का बराबर है 23 दिया हुआ है। और उसके बाद है a² जोड़ b² जोड़ c² बराबर है 25 × 7 दिया हुआ है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपको राइट आंसर जो है 354 हो जाएगा। 354 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए आपका कौन सा सीरीज आएगा पूछा गया है, तो सीरीज इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है कि स्टेनलेस स्टील में आयरन के कितने मिश्र धातु होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके राइट आंसर ए होंगे, निकेल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो 1924 में बनाए गए थे। अगले प्रश्न है कि त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का एक भुजा समबाहु त्रिभुज 3/4 भुजा स्क्वायर 12 × 12, इस तरह से काट देंगे तो 3 आएगा, 36√3 हो जाएंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थपूर्ण क्रम संयोजित करता है? तो अर्थपूर्ण क्रम आपको ध्यान रखना है
कौन अर्थपूर्ण क्रम में बनाया गया है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ पहले 3 आएगा, 3 के बाद आपको 5 आएगा, 5 के बाद 1, फिर 4, फिर 2, राइट आंसर सी ही होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, संसद की गणपूर्ति 1/, सदन की सदस्यता का 2/3, सदन की सदस्यता का 8वां, नहीं 1/10वां भाग होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 37, 137। देखिए 137 प्रश्न नंबर में बोला है कि भाई यदि एक नाव शांत जल में 20 सेकंड और में इतना मीटर दूरी तय करती है तो नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, निकाल के देख लीजिएगा। उसका निम्नलिखित में से कौन सा तर्क के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो सही व्यवस्था जो है आपको ध्यान में ये रखना है कि 1 3 राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। खुली वायु में कुछ दिन तक छोड़ देने पर सिल्वर वस्तुएं काली हो जाती है। तो सिल्वर वस्तु के काली होने का क्या कारण है ये पूछा गया। काली होने का कारण है आपको सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के कारण जो है काली हो जाती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाले द्वीप समूह का नाम बताना है। तो अंडमान निकोबार को अलग करने वाले द्वीप समूह जो हो जाएगा, आप ध्यान कर लीजिए कि इसका राइट आंसर कोको द्वीप हो जाएगा, जो अंडमान से निकोबार को अलग करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है 41। देखिए 41 में क्या कहा है भाई, बोला है कि बी सी 150 मीटर हरा देता है तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। ए सी को कितना दूरी से हराएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आपका 240 हो जाएगा। 240 से हराएगा, कैसे हराएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये टोटल दूरी मान लीजिए 1500 है, तो 1500 है तो यहाँ पे 1500 में बी कितना चलता है, तो ए बी को 100 से हराता है, तो 100 यहाँ हो गए, और बी सी को 150 से हराता है, तो बी सी से 100, तो ए बी की दूरी कितना हो जाएगा 15:14, मतलब एक 1500 100 से हरा रहे हैं, इसका मतलब 15:1 14। फिर उसके बाद अगला रेशियो अगर हम देखें बी और सी का, तो 10:9, 10:9। तो इस तरह से ए बी सी का रेशियो जब आप निकालेंगे तो 150 रेशियो 140 126। इस तरह से सभी जोड़ करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे बोला है अंतर पूछा है तो अंतर भी आप निकाल सकते हैं। आगे यहाँ देखिए बोला है कि क्या आएगा, तो कि लुप्त संख्या की जगह ढूंढना है कि क्या आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका राइट आंसर 40 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो है 40 होंगे, 40 राइट आंसर हो जाएगा। दिए कैसे 40 होंगे, तो 8 से 10 में गुना कर दिए तो 80 और प्लस 10 जोड़ दिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सभी का जो है उसी तरीके से 8 से 10 80 हो गए, 80 में 10 जोड़ दिए तो 90 आ गए। उस तरह से 3 में 10 से गुना करते तो 30 हो गया, और 30 में 10 से जोड़ दिए, 3 में 10 से गुना किए तो 30 आ गया, 30 में 10 जोड़े तो 40 हो जाएगा। ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए यूके रियोटी सेल का प्लाज्मा झिल्ली में किसकी बनी होती है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली आपको ध्यान रखना है कि किसका बना होता है, तो ये फास्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है। अगले प्रश्न बोला है कि 1947 के बाद किस महिला को सर्वाधिक योगदान दिया गया है। तो भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा योगदान आपको ध्यान रखना है कि अरुणा असफ अली दिया गया है 47 का। भारत का प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच तो थाने के बीच चले थे, इस बातों को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए बोला है कि भाई कौन सा लुप्त संख्या में आएगा। तो लुप्त संख्या में आने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 में से
5 को घटा दीजिए और 2 को गुना कर दीजिए। इससे 8 में से 5 घटाइएगा, सॉरी हाँ, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 आएगा और 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5, इस तरह से हो जाता है। तो फिर उसी तरीके से दोनों का एलसीएम 7 आएगा, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16, दोनों का जो है घटाव आपका 7 आएगा, 7 में 7 जोड़ेंगे 14। राइट आंसर सी हो जाएगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाले पहली एयरफोर्स महिला का नाम पूछा है जो वीरता प्राप्त किए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि दीपिका मिश्रा हो जाएगा, जो वीरता पुरस्कार मिला है। वही अगर हम बात कर लेते हैं विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को, तो ये पहली महिला है इस अवार्ड के लिए। भारतीय वायुसेना में प्रमुख चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, तो वहाँ पे थी बी.आर. चौधरी। आगे प्रश्न है आपका मैथमेटिक्स का, बोला है कि 25% कम कर दिया गया, इसकी बिक्री 1% बढ़ जाती है और 20% अगर वृद्धि कर दिया जाए तो 1% का मान कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप 25% को बदले तो 1/4 आ जाएगा, 20% को बदले तो 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 4:3 आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि 25% में बिक्री होने गया, यानी कि इस रेशियो को देखा जाए तो और नया मूल और नया। तो मूल क्या है? मूल 4 है और 1 कम गया तो 3 आ गया। फिर मूल कितना है? 5 है और 1 कम गया तो कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। इस तरह से आप पाएंगे कि कितना कितना जो है ना कमी हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों का रेशियो निकालें, तो दोनों का बटा करके रेशियो निकालें, तो ऐसी परिस्थिति में आप 5:8 प्राप्त करेंगे। 5:8 का मतलब 3 घटा दिए तो 3/5 गुणे 100 कीजिएगा, तो इस तरह से 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बोला है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो संबंध है वो शेयर बाजार से है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ऋषभ जो है चलना शुरू करता है और डायरेक्शन आप बनाएंगे तो डायरेक्शन आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने कुल 150 प्रश्न करा दिए हैं। फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हर तरह के सेट्स को आपके बीच लाया जाए। तो इसी बात पर हम लेते हैं विदा। जय हिंद।